प्रिय मित्रों नमस्कार। आइए बात करते हैं हस्तरेखा में पाए जाने वाले जो मुख्य लाइनें होती हैं उनका क्या फल होता है। प्रिय मित्रों, सबसे जो महत्वपूर्ण रेखा है शनि रेखा है। शनि रेखा को भाग्य रेखा भी कहते हैं और नौकरी सर्विस वगैरह हम शनि रेखा के द्वारा ही देखते हैं। भाग्य कितना साथ देगा ये भी हम शनि रेखा के द्वारा देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर शनि रेखा सीधी सुंदर पतली गुलाबी है तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। लेकिन यदि यह रेखा सीधी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो मनुष्य आर्थिक परेशानियों से जूझता है, परेशान रहता है और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी रेखा है महत्वपूर्ण गुरु रेखा के बारे में बात करें। गुरु रेखा आप सब जानते हो कि तर्जनी उंगली के नीचे बनती है और अगर इस पे कोई सीधी रेखा बनी है गुरु पर्वत पे तो वह व्यक्ति ईमानदार होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन वहीं पे अगर यह रेखा बहुत टेढ़ी मेढ़ी या टूटी फूटी हुई हो तो वो मनुष्य अनैतिक कार्यों को करने वाला होता है, धर्म से उसको डर नहीं लगता है। मंगल रेखा जो है बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। अगर ये रेखा सीधी हो तो मनुष्य जो है प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल करता जाता है और अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो, टूटी फूटी हो, अशुद्ध हो के चल रही हो तो उसको प्रत्येक कार्य में असफलता हाथ लगती है। उसे मंगल का उपाय करना होता है, तभी उसे परेशानियों से निजात मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। प्रिय मित्रों, वहीं पे सूर्य रेखा, अगर सूर्य पर्वत पे सुंदर पतली बनी हुई है और हृदय रेखा को टच कर रही है तो ये महासौभाग्यशाली हो जाता है। ऐसे जातकों को धन की कमी नहीं होती है, मान सम्मान की कमी नहीं होती है और कहीं ना कहीं ऐसे जातक सरकार के द्वारा काफ़ी लाभ पाते हैं, उनकी सरकारी नौकरी तक लग जाती है। तो सूर्य रेखा भी सीधी होनी चाहिए। यह रेखा अगर सीधी है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और जीवन में सफलता हासिल करता जाता है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो कटफट हो तो वो मनुष्य लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, कंजूसी हो जाता है और कहीं ना कहीं उसको मान सम्मान और धन में हमेशा कमी महसूस होती रहती है। इसलिए सूर्य पर्वत पे बनने वाली सूर्य रेखा सुंदर होनी चाहिए। सूर्य पर्वत आप सभी जानते हो कि आपके अनामिका उंगली जो होती है उसके नीचे बनता है। चंद्र रेखा की बात करें, चंद्र रेखा भी सीधी हो, सुंदर हो, पतली हो तो मनुष्य बुद्धिमान होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, अंदर तक की बातों को जानने वाला होता है। और अगर ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो चंद्र रेखा तो मनुष्य कमजोर दिमाग वाला हो जाता है, याददाश्त उसकी भी कमजोर हो जाती है और अस्थिर चित्त वाला आदमी हो जाता है। प्रिय मित्रों, आइए हम बात करते हैं शुक्र रेखा की। शुक्र रेखा बताना नहीं है, शुक्र पर्वत पे बनेगी। यह रेखा सीधी हो तो पुरुष सत्य वक्ता, सत्य पथ पर चलने वाला और इस संसार के समस्त सुखों का भोग करने वाला होता है। शुक्र रेखा आपके शुक्र पर्वत के जो आपका हथेली ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होके और शुक्र पर्वत को क्रॉस करती है, तो ये सुख देने वाली रेखा होती है। अगर ये सुंदर बनी है तो मनुष्य सुखी होता है। इसके विपरीत अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है, ज़्यादा कटपिट टूट वाली बनती है तो मनुष्य प्रेम के चक्कर में बदनामी पा सकता है।
शुक्र रेखा पे अगर जाल सा बन गया हो तो ऐसे मनुष्य को, ऐसे जातक को अपने विपरीत सेक्स जो है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री से बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं। तो ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए कि अपने पार्टनर से मतभेद कम से कम हो, उससे बात कम से कम करनी चाहिए, बहुत बहस नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत बात करोगे, बहस करोगे तो आप फंस जाओगे। तो शुक्र रेखा पे जाल चिन्ह सर्वदा अशुभ होता है। शुक्र पर्वत पे सीधी रेखा शुभ मानी गई है। बहुत लोग उसको मंगल रेखा भी बताते हैं, लेकिन वो शुक्र रेखा है। बुध रेखा की बात करें, बुध रेखा बिजनेस रेखा होती है, आदमी काम धंधे में सफल होता है। बुध रेखा अगर सीधी और सुंदर है तो ऐसा व्यक्ति सफल भाषण देने वाला होता है, बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, स्पष्ट बोलने वाला होता है, और उसकी बातें लोग समझते हैं, यानी उसकी बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। और इसके विपरीत अगर बुध रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, बुध पर्वत अगर आप देखना चाहो भैया तो कनिष्ठिका उंगली और जो आपकी अनामिका उंगली होती है, इसके बीच में जो क्षेत्र होता है उसे बुध पर्वत कहते हैं। अगर इस पे सीधी रेखाएं बनी हुई होती हैं तो आप सफल भाषण या बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले हो सकते हो, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, आप जो चाहो उनसे मनवा सकते हो। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी बन रही हैं, ज़्यादा टूटी फूटी बन रही हैं, तो आप असत्यवादी होंगे, लोगों को धोखा देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपके भविष्य का या आपका जो विजन होगा वो खुद ही नहीं क्लियर होगा, तो आप अस्पष्ट कहाँ बोलेंगे। तो इसलिए बुध रेखा सीधी होनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे चिन्ह हमारे शरीर में बनते हैं। जैसे हम ललाट की बात करें, माथे की बात करें, अगर हमारे मस्तक पे त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो ये दीर्घायु होने का प्रतीक होता है, हमारी उम्र लंबी होगी। और जिसके ललाट पे सीप की तरह चिन्ह बनता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो आदर्श व्यक्ति होता है। अध्यापक या जितने भी गुरु हैं, ऐसे लोगों के मस्तक पे आप सीप का चिन्ह देख सकते हैं। मस्तक पे बहुत ज़्यादा नसें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नसें जो है अशुभता की निशानी होती हैं। ऐसा व्यक्ति पाप कम कर्म जो करने में चूकता नहीं है, हिचकता नहीं है। वहीं ललाट पे अगर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई देता है तो स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई देने का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति करोड़पति होगा, कम से कम पैसा रुपए में खेलेगा, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है। लेकिन कुछ लोगों के ललाट पे बहुत छोटी छोटी रेखाएं दिखाई देती हैं, बहुत कटी फिटी होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि होता है, धनहीन होता है, और गरीबी की मार ऐसे व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। ललाट के बारे में और बात करें तो ललाट हमारा ऊंचा उठा हुआ, काफ़ी चौड़ा गोल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, देव पुरुष होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं होता है। तो जिसका ललाट उठा हुआ हो, चौड़ा हो और थोड़ा गोलाई ले हो, ऐसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा आदरणीय होता है। लेकिन वहीं पे अगर ललाट ज़्यादा गोलाकार हो जाए, छोटा हो जाए, तो वो व्यक्ति कंजूस होता है। पैसा आप ऐसे व्यक्ति से निकलवा नहीं पाएंगे। आप लोग देख लीजिए, कोई व्यक्ति हो अगर उसका ललाट गोलाकार हो, छोटा हो, तो वो कंजूस अवश्य होगा। अपना अनुभव आप लोग कमेंट में शेयर करिए। जिसके ललाट में अर्धचंद्र योग होता है, अर्धचंद्राकार कोई रेखा अगर बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं ऐसे व्यक्ति।
ऐसे व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाले होते हैं। प्रसिद्ध जो उद्योगपति हैं जिन्होंने विरासत में उद्योग नहीं पाया है, उन्होंने खुद लगाया है, तो उनके मस्तक रेखा को आप देखेंगे, उसके उनके ललाट को देखेंगे तो वहाँ अर्धचंद्राकार जो है एक रेखा आपको जरूर दिखाई होगी। प्रिय मित्रों, जिसके ललाट में कोई धनुष के आकार का चिन्ह होता है तो धनुषाकार चिन्ह वाला व्यक्ति भी अतुलित धन संपदा का स्वामी होता है और कहीं ना कहीं वो भी महान व्यक्ति होता है। इसी तरह से ललाट में यानी मस्तक में, ये जो हमारा ललाट, इसको ललाट कहा जाता है, इस पे तमाम चिन्ह बनती हैं। आप भी देख सकते हो, ये चिन्ह बन रही है, विष्णु चिन्ह बन रही है यहाँ पे। तो ललाट पे त्रिशूल या शंख का चिन्ह जो बनता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। कहने का मतलब, अगर त्रिशूल चिन्ह मस्तक पे दिखाई दे रहा किसी व्यक्ति के, तो वो खुद भी सौभाग्यशाली होता है और उसके संपर्क में जो मनुष्य जाता है उसका भी सौभाग्य जाग जाता है। तो ऐसे लोगों का भी हमें आदर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, बहुत सारी साइन हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है YT एस्ट्रो महेश। आप महेश कुमार द्विवेदी डालेंगे तो भी आ जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब करिए और आपको आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन की जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने में हमारा ये चैनल आपकी मदद करेगा। और आप स्वयं अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो अपने शरीर के शुभ और अशुभ साइन की गणना आप खुद कर पाएंगे और बहुत कुछ आप स्वयं अपने बारे में जान पाएंगे। तो प्रिय मित्रों, आइए हम कुछ और चर्चा करते हैं। गुरु रेखा के बारे में बात कर चुका हूँ। गुरु रेखा बहुत ज़्यादा शाखाओं वाली नहीं होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अगर बहुत शाखा वाली गुरु रेखा है आपके पाम में, तो ऐसा आदमी जो होता है वाचाल, चंचल, अधिक बोलने वाला, असत्य बोलने वाला और दुष्टता का प्रतीक हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर गुरु, शनि, मंगल पे क्षेत्र पे पाई जाने वाली रेखाएं अगर सब जगह टूटी हुई हैं, गुरु क्षेत्र पे, शनि क्षेत्र पे, मंगल क्षेत्र पे, तो हमारा सौभाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों को उस पार्टिकुलर जो प्लेनेट होता है उसका उपाय करना पड़ता है, नहीं तो वो मनुष्य हमेशा परेशान ही रहता है।